हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं जेई का एक और क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है ना वो प्रीवियसली आ भी चुका है आपके एग्जाम में 2 बार। तो हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे और सीखेंगे कि इसका अप्रोच और कैसे हो सकता है। हाँ, आपके जो अदर सोल्यूशन होंगे, मैं इसको सोल्यूशन को कितना ईजी कर सकता हूँ, मैं ये बात करूँगा आपसे कि मैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ईजी करने वाला हूँ इस सोल्यूशन को। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन में है क्या। सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है एक स्पीयर। इस स्पीयर का रेडियस आपको गिवन है, इस स्पीयर का रेडियस है कैपिटल आर। इस स्पीयर को ना चार्ज कर रखा है। चार्ज कैसा रखा है, यानी चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। इसके पूरे वॉल्यूम में क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसका रेडियस कितना है, आर। अगर इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो मैं सिंपली बना देता हूं कि यहां पर ना पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको ये क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके पास टोटल वॉल्यूम में ना चार्ज है कितना। इसके पास चार्ज है 2q अमाउंट का। कितना चार्ज है, 2q अमाउंट का। बहुत ध्यान से समझेंगे। आपके पास एक स्पीयर है, स्पीयर का रेडियस है r, चार्ज उसके पास है 2q। ठीक, यहां पर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखा है। क्या दे रखा है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दे रखा है, दैट इज रो r, रो इज अ फंक्शन ऑफ r, रो इज अ फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ r। ये आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी कितना दे रखा है, दैट इज रो इज अ फंक्शन ऑफ r इज इक्वल टू k इंटू r, जहां पे r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और k क्या है, एक कांस्टेंट। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि एट डिस्टेंस r, इस कैपिटल R पर आपके पास कितना वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा, तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि रो इक्वल टू k टाइम्स ऑफ कैपिटल R। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे भाई, R का फंक्शन है, R की जगह पर मैंने कितना रख दिया, कैपिटल R। तो मतलब पूरे गोले के लिए आपके पास डेंसिटी कितनी आ गई, k इंटू R। कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, ध्यान से समझ पाए हैं। अब क्वेश्चन के पार्ट में आपको क्या दे रखा है कि आपको इसके सेंटर से a डिस्टेंस पर डायमेट्रिकली अपोजिट 2 चार्जेस प्लेस करने वाले हैं। तो यानी इसके सेंटर से a डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, a डिस्टेंस से डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स लेने वाले हैं। एक पॉइंट को लेना है a और एक पॉइंट को लेना है b। ठीक, एक पॉइंट को क्या लेना है, a और एक पॉइंट को b। यहां पर एक चार्ज है -q और यहां पर एक चार्ज है -q। तो मैं डायग्राम को अब फटाफट सेपरेट करता हूं। आपके पास वही सिंपल स्पीयर है और इस स्पीयर के अंदर एक और छोटा सा स्पीयर है जिसका रेडियस कितना है, a। इसका रेडियस कितना है बच्चों, a रेडियस है। यहां पर 2 पॉइंट है आपके पास, एक पॉइंट है यहां पर a और एक पॉइंट है यहां पर b। a के पास चार्ज कितना है -q और b के पास चार्ज कितना है -q। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, क्वेश्चन में यह निकालना है कि a एंड b पर जो भी आपके पास फोर्स हो ना, फोर्स यानी रिजल्टेंट फोर्स ऑन a और b इज इक्वल टू 0। क्या निकालना है कि a पर और b पर लगने वाला फोर्स हो 0। तो अगर सपोज करो, मैं सपोज करता हूं कि लेट एट b the forces are 0, the sum of forces is 0। ध्यान से समझेंगे बच्चों, एकदम कायदे से। सम ऑफ फोर्सेस इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं b पे कंसीडर करूं तो b पर कंसीडर करूंगा तो होगा क्या, अगर मैं b पॉइंट को यहां पर रखूं कि ये है b पॉइंट, तो a की वजह से इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, रिपल्शन वाला। ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव। ये कौन सा चार्ज है, निगेटिव। तो निगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, रिपल करेगा, तो रिपल्शन वाला आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं F किस पर लग रहा हो फोर्स, B पर। कौन लगा रहा है, A वाला। कोई गड़बड़ करते हैं आप, बिल्कुल नहीं। कूलम्स लॉ से फोर्स भी निकाल लेते, फोर्स कितना आ जाता, सिंपली लिखते F इक्वल टू K Q1 यानी Q, Q2 यानी Q का स्क्वायर अपॉन कितना, बीच की डिस्टेंस। A ये है, A ये है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a का
स्क्वायर। ठीक बात है, कोई गड़बड़ नहीं। अब आगे चलते हैं, इसको फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? ये जीरो होने के लिए, बैलेंस होने के लिए, जीरो की कंडीशन होने के लिए क्या होना चाहिए? आपको ये जो आपके पास ये छोटा सा गोला है ना, ये भी तो फोर्स लगा रहा होगा। इस गोले की वजह से, यानी इस छोटे से स्फीयर जिसका रेडियस है ए, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा बी पर, वो किस डायरेक्शन में होगा? क्योंकि ये गोला कैसा है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव चार्ज अगर नेगेटिव चार्ज को क्या करता? अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी बी पर गोला जो है स्फीयर, वो फोर्स लगा रहा होगा, वो किस डायरेक्शन में? उसके जस्ट अपोजिट। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एफ स्फीयर। ठीक, अगर ये दोनों के दोनों का समेशन जीरो करना है मुझे, तो अगर दोनों को जीरो करूंगा तो क्या आ जाएगा? एफ बी ए इक्वल टू एफ स्फीयर। ठीक है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा? अपोजिट। यानी एफ बी ए माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अरे भाई फोर्स तो वेक्टर है ना, तो इसका डायरेक्शन इधर प्लस इसका डायरेक्शन इधर, यानी एफ बी ए माइनस एफ स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सम ऑफ फोर्सेस एट बी इक्वल टू जीरो। तो आप सिंपल सा यहां से बता सकते हैं दैट इज एफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू एफ बी ए। ये तो हो गया आपके पास केस कि किस कंडीशन में वो जीरो आएगा। अब आपको क्या इस्टेब्लिश करना है? आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ए और आर में। क्या इस्टेब्लिश करना है? ए और आर में रिलेशन बताना है कि अगर ये कंडीशन हो जाती है तो ए बराबर आर के टर्म में कितना होगा। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन था, यानी इतना तक ना हम लोग क्वेश्चन ही समझ रहे थे बस। सबसे पहला आपके पास दिया हुआ है, लेट अस कंसीडर अ स्फीयर हैविंग रेडियस r ऑफ चार्ज 2q। फिर आगे दे रखा है आपको करना क्या है? आपको सेंटर से a डिस्टेंस पर डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट्स कंसीडर करना है, a और b, जिसके ऊपर चार्ज कितना है? -q और -q। फिर क्या करना है? आपको इस पर और इस पर आने वाला फोर्स क्या करना है? जीरो। तो अगर मैं b पर कंसीडर करूं फोर्स, तो a की वजह से लगने वाला रिपल्शन और स्फीयर की वजह से अट्रैक्शन, दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। यही तो बात है ना कि अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो। यानी जितना वो धक्का दे रहा है उतना ही वो खींच रहा है, तो बॉडी कहीं जाएगी नहीं। यानी इस बी पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। ये केस था आपके पास। अब करना क्या है? मैंने एफ बी ए निकाल लिया सिंपली कूलम्ब्स लॉ से। अब अगर मुझे इस गोले का चार्ज पता चल जाए, ठीक, गोले का क्या पता चल जाए? चार्ज पता चल जाए, तो सिंपली हम लोग कर सकते हैं ना के क्यू, यानी के क्यू1 क्यू2 अपॉन क्या? आर का स्क्वायर। भाई सिंपल सा केस है कि इस गोले का रेडियस कितना है? ए। ये चार्ज यहां से यहां तक, यही तो हम लोग बात करेंगे ना। अगर इस गोले का मुझे चार्ज पता चल जाए तो हम सिंपली कूलम्ब्स लॉ लगा सकते हैं। तो अल्टीमेटली अब आपको क्या करना है? इस गोले का चार्ज निकालना है। ये फोर्स निकालनी है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा? इस गोले का चार्ज मिल जाएगा, तो इस गोले का चार्ज मैं एज्यूम कर लेता हूं कितना है? स्मॉल क्यू। इतना एज्यूम किया स्मॉल क्यू, तो मैं सिंपली यहां पर लिखता कि भाई यहां पर आपके पास एफ स्फीयर की वजह से फोर्स आएगा, दैट इज एफ स्फीयर, आराम से कर सकते हैं, दैट इज के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन क्या? ए का स्क्वायर। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे, पक्का। और क्या करना है? दोनों को, ये दोनों को क्या करना है आपको? बराबर। लेकिन अभी मेरे पास ये क्यू देखो, ये इसको मुझे डिफाइन करना है। ठीक, ध्यान आई समझ सबको समझ में कि अगर मुझे ये क्यू मिल जाएगा, देखो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, ए से एक कट जाएगा, यहां पे स्क्वायर है। तो अभी आपके अगर इसको सॉल्व करना होगा तो मेरे पास आर का कोई टर्म नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या करना है? आर को लाना है। ठीक, अब देखो जरा ध्यान से, बहुत फटाफट करेंगे, समझा रहा हूं मैं। अगर आपके पास ये रहा दैट इज रो इक्वल टू के इंटू आर, तो अगर मैं यहां से चार्ज पता करूं तो चार्ज इक्वल टू, आप सिंपली लिखेंगे चार्ज इक्वल टू होता है आपके पास दैट इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैं एक काम करता हूं, इसको फटाफट ऊपर लिखता हूं। तो आपके पास चार्ज यहां पर कितना दे रखा है? 2q इक्वल टू डेंसिटी कितना है? k इंटू कैपिटल आर। वॉल्यूम कितना होता है स्फीयर का? 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक बात है, कोई गड़बड़ किया?
नहीं ना। चलो यहां से क्या डिफाइन कर लेते हैं, यहां से हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि ये r और r क्यूब मिलकर क्या बन जाएगा, r पावर 4। तो यहां से ये आ जाएगा 2q। एक काम करते हैं, 2 से काट देते हैं, 2 2 जा 4। तो आपके पास q इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज k। याद रखिए ये k कांस्टेंट है, ये k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है। ठीक, ये और के, इसके और इसके में डिफरेंस है, ये आपके पास डेंसिटी के टर्म में दिया है कांस्टेंट। तो अभी क्या करेंगे, के r पावर 4, ये k, ये 2k अपॉन 3, यहां पर हो जाएगा पाई r पावर 4। ये बात आया। मैंने चार्ज बराबर क्या लिखा, सिंपली चार्ज यहां पर दिया हुआ था कितना, 2q। तो चार्ज बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चार्ज बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, चार्ज बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बस सिंपल सा करना है, यही तो हमने पढ़ रखा है ना, सर्फ वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी बराबर क्या, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो मैंने चार्ज इनटू वॉल्यूम कर दिया। ये चार्ज इसके पास कितना गया था, 2q, इसके पास डेंसिटी k इंटू आर, और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई r क्यूब बाई स्पीयर का वॉल्यूम। तो आपके पास ये आ गया। अगर मैं यहीं से k निकाल लूं, k मैं निकाल लेता हूं, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3q अपॉन कितना 2 और कितना पाई r पावर 4। ठीक है, k का वैल्यू आ चुका है। अब आ जाते हैं छोटे वाले गोले की तरफ। देखो छोटा वाला गोला है, डेंसिटी किसका फंक्शन है, डेंसिटी इज अ फंक्शन ऑफ दैट इज k इंटू आर। यानी अगर मुझे a रेडियस पर चाहिए तो क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू k इंटू ए। बड़े वाले रेडियस के लिए k इंटू आर, छोटे वाले के लिए k इंटू ए। बस काम हो गया अपना। यहां से निकलेंगे सिंपली, चार्ज बराबर क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो चार्ज यहां पर कितना माना है, q है, इक्वल टू डेंसिटी कितना है, k इंटू ए। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम बोलो भाई, 4/3 पाई r का यानी a का क्यूब। बस सेट कर दीजिए यहां पर। लेकिन यहां पर मैं क्या करूंगा, k का वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं ताकि आपको दिखे भाई ना। तो इसको भी मैं हटा देता हूं यहां से, आपको मुझे समझाना है। और देखो तो आपके पास यहां से q कितना हो जाएगा, q इक्वल टू सिंपली लिखेंगे दैट इज k का वैल्यू क्या है, 3q अपॉन कितना 2 पाई r पावर 4। ये k हो गया, a और a क्यूब मिलकर a पावर 4 हो गया, और ये क्या हो गया 4/3। तो सिंपली करेंगे 4/3 पाई a पावर 4। जो कटने वाला है काट दीजिए, जो बचा है बचा लीजिए। 3 से 3 कट गया, 2 से 4 2 टाइम्स, पाई से पाई कट गया, बचा कितना q इक्वल टू 2, यहां से बच गया q, यहां से बच गया a पावर 4 अपॉन बच गया दैट इज r पावर 4। बस q निकालना था, इसी के लिए पूरा तामझाम था। देखो मैंने इसलिए बोला ना कि बच्चों मैं इसमें आपका इंट्यूशन बढ़ाना चाहता हूं। क्यों, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करने वाला इसमें। बस आपके पास सिंपल सा दिमाग लगाना था कि भाई बड़ा सा चार्ज के लिए आपके पास, बड़े से गोले के लिए चार्ज की इंफॉर्मेशन है आपके पास, डेंसिटी फंक्शन है k का, k r का। तो जब बड़े रेडियस के लिए निकालेंगे तो r इक्वल टू आर, छोटे के लिए निकालेंगे तो r इक्वल टू ए, दैट्स इट। ठीक, तो आपके पास कितना आ गया, q इक्वल टू दिस। अब क्या करना है, q की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है। तो अगर मैं q की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सिंपली k इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 2q, 2 कैपिटल Q a पावर 4 इंटू कितना q अपॉन कितना r पावर 4 और कितना है a का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, q का हो जाएगा स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, यहां पर देखो दिख रहा है ना बच्चों यहां पर आपको, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा इक्वल टू k 2q का स्क्वायर अपॉन r पावर 4 और a का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों f स्पीयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास f स्पीयर। बस दोनों को क्या करें, बराबर कर दीजिए। अब आपके पास तो अब सब चीज आ गया है। मैंने कोई भी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं की जानबूझकर कि क्यों निकालूंगा, इंटीग्रेट करूंगा वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। बस सिंपल सा
आपको ए पर निकालना रहता तो ए के लिए सेम केस कर देते, बी पर निकालना है तो बी के लिए कर देते। अगर ए पर सम ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू 0, बी पर करेंगे तो सम ऑफ द फोर्सेस इक्वल टू 0। ठीक है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, पक्का समझ पा रहे हो एकदम कायदे से। टारगेट क्या था आपको इसका चार्ज पता करना था। कैसे पता करना था? डेंसिटी का फंक्शन दे रखा था, आर के लिए आर, ए के लिए ए, बस सिंपल सा पता किया, दैट इज रख के। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने निकाल लिया एफ स्पीयर, एफ बी ए, दोनों को क्या करें, इक्वेट कर देते हैं। तो मैं अब एक काम करता हूं कि थोड़ी सी जगह बनाता हूं यहां पर, ये 3 लाइन में हटाता हूं, अब इसको इक्वेट करता हूं फटाफट। देखो तो यहां से मेरे पास आ चुका है एफ स्पीयर इक्वल टू 2k क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर आर पावर 4 इक्वल टू, यहां से k क्यू स्क्वायर 4 ए स्क्वायर, जो कटने वाला काट दीजिए, k से k कट गया, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर ए स्क्वायर मिलकर ए पावर 4, 2 4 जा 8, यानी 8 ए पावर 4 इक्वल टू आर पावर 4। बस, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए पावर 4 इक्वल टू आर पावर 4 अपॉन 8। तो यहां से अगर मैं सिंपली लिखूं इसको तो क्या लिखेंगे, यहां से दोनों तरफ आप क्या करने वाले हैं, रूट करने वाले, लेकिन उसका कौन होगा, दैट इज 4th रूट। तो अभी क्या करेंगे, सिंपली ए इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज 8 को 8 पावर यहां पर हो जाएगा आर अपॉन 8 पावर माइनस 8 पावर 1 अपॉन 4। ठीक है ना, 8 पावर 1 अपॉन 4, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 8 पावर माइनस 1 अपॉन 4 इंटू आर। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों आंसर। बच्चों देखो, मैंने पहले भी बोला, अभी भी बस एकदम कायदे से आपको समझाता हूं। जेई के क्वेश्चंस लगाने के लिए सिर्फ आपको छोटा सा दिमाग फ्री रखना पड़ता है, मतलब एकदम फ्री रहिए आप, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे कि कैसे सवाल बनाएंगे वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा देखो मैंने इंटीग्रेशन वगैरह करने की भी कोशिश नहीं की है, बस एक बार में समझा कि भाई बड़े गोले का चार्ज पता है, छोटे गोले का पता करना है, उसी की वजह से फोर्स निकलेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इस चार्ज की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन, दोनों को क्या करना है, बराबर कर देना है। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है कि सर इस तरीके के अलावा इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल जरूर से बताएंगे। थैंक यू बच्चों।